हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। और ये वीडियो जहाँ पे खत्म होगी, इसके नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो बेसिक्स है, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से समझ में आ जाएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Shear strength of a soil is the resistance offered by the soil grains against shear deformation। कोई भी सॉइल है, अगर उसके ऊपर से लोड आ रहा है तो सॉइल में डिफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। अब ये जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हुई है उसका सॉइल विरोध करेगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, जिसको शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। सॉइल में ड्राइव्ड इट्स शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है वो निम्नलिखित 3 कारणों के कारण होती है। फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से। ड्यू टू स्लाइडिंग एंड रोलिंग सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट। तो इनमें फ्रिक्शन ऑफर्ड होता है, सैंड में फ्रिक्शन होता है, ग्रेवल में भी फ्रिक्शन होता है, सिल्ट में भी फ्रिक्शन होता है। अगर हम लोग क्ले की बात करते हैं, प्योर कोहेसिव क्ले, तो उसमें फ्रिक्शन 0 होता है। इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, ग्रेवल एंड डेंस सैंड, पार्टिकल्स के बीच इंटरलॉकिंग है, उसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ड्यू टू कोहेजन और एडिशन, सिल्ट एंड क्ले। तो पार्टिकल्स के बीच कोहेजन है, संसंजन है या आसंजन है, तो उसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। एग्जाम्पल ऑफ शेयर फेलियर। तो शेयर फेलियर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? स्लाइडिंग ऑफ लैंड मास इन इनफाइनाइट स्लोप। जो लैंड मास है वो उसका स्लाइडिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से शेयर फेलियर होगा। फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप, फेस फेलियर, बेस फेलियर एंड टो फेलियर। तो ये आप सब चीजें पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में। फेलियर ऑफ सॉइल बिलो द बिल्डिंग फाउंडेशन, जनरल, लोकल एंड पंचिंग शेयर फेलियर। तो ये सैलो फाउंडेशन में है, जो फेलियर ऑफ सॉइल बिलो द बिल्डिंग फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन की मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सैंड, मोर्स थ्योरी। तो ये एक फाउंडेशन हो गई है, इसके नीचे ये एक पार्टिकल है, इस पे हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट जस्ट बिलो द फुटिंग। तो यहाँ से हम लोगों ने ये एलिमेंट उठाया, इसको जूम करके देखते हैं, तो इसके ऊपर से ये वर्टिकल स्ट्रेस आ रही है सिग्मा वी, इसको सिग्मा 1 लिख रहे हैं क्योंकि ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। और यहाँ से आ रही है सिग्मा एच, इसको सिग्मा 3, ये हो गई है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सॉइल के कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे इस पे सिग्मा एन बार इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होता है म्यू इनटू नॉर्मल। तो नॉर्मल आ रही है सिग्मा एन बार, तो यहाँ पे एफ बराबर सिग्मा एन बार 10 फाइव, म्यू बराबर होता है 10 फाइव। यहाँ पे सिग्मा 1 हो गई है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सारी चीजें सोम में पढ़ेंगे आप लोग, वहां आपको ज्यादा क्लियर होंगी। अगर हम लोग यहाँ पे 2D एनालिसिस की बात करते हैं, तो यहाँ से ये एलिमेंट उठाया, ऊपर से सिग्मा 1 आ रही है, यहाँ से सिग्मा 3 आ रही है, ये एक प्लेन हो गया है जो कि थीटा एंगल पे है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन से। तो ये प्रिंसिपल प्लेन वो होते हैं जिन पे शेयर स्ट्रेस 0 होती है, और प्रिंसिपल प्लेन पे काम करने वाली स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती है। ओके, कंसीडर अ प्लेन ए ए, ये ए एक प्लेन हो गया है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो ये जो प्लेन है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से थीटा एंगल पे है। तो नॉर्मल स्ट्रेस, इस पे ये नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है सिग्मा एन, और यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस आ रही है टाउ, और ये है रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर। और ये सिग्मा आर है वो नॉर्मल स्ट्रेस से बीटा एंगल बना रही है। थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो ये जो थीटा है ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन से हम लोग लेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एन बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम लोग इस प्लेन पे?
शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये सारी वैल्यू आपको दे रखी होंगी। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी है और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी है और थीटा कितना है, तो ये सारी वैल्यू आपको दे रखी होंगी। तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालना रहेगी। रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो सिग्मा आर बराबर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी टेन बीटा बराबर टाउ अपॉन सिग्मा एन। देखिए यहाँ पे जो टेन बीटा है, अगर हम लोग यहाँ पे टेन बीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा लंब लंब हो जाएगा टाउ और आधार हो जाएगा सिग्मा एन। तो यहाँ से ये लग जाएगा। अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसा बनता है तो अगर हम लोग यहाँ से टेन बीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा टाउ और ये हो जाएगा सिग्मा एन। तो यहाँ से एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकल आएगा टेन बीटा बराबर टाउ अपॉन सिग्मा एन। द शेयर फेलियर अकर्स on that plane in which resultant stress sigma r is most inclined with the normal of that plane। तो शेयर फेलियर उस प्लेन पे होगा। देखिए ये एक प्लेन है, ऐसे बहुत सारे प्लेन होंगे। तो शेयर फेलियर उस प्लेन पे होगा जिसमें ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है ये नॉर्मल से मैक्सिमम एंगल बना रही है, यानी जो बीटा है वो बीटा मैक्स है यहाँ पे। सच अ प्लेन इज कॉल्ड क्रिटिकल प्लेन और फेलियर प्लेन। तो ये प्लेन कहलाएगा क्रिटिकल प्लेन या फेलियर प्लेन। इफ प्लेन ए बिकम्स क्रिटिकल प्लेन ऑब्लिक फेलियर प्लेन देन एंगल थीटा इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन थीटा सी। ये हो गया है क्रिटिकल प्लेन और फेलियर प्लेन। तो अब ये एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। ओके, ये हो गया है थीटा सी। यहाँ पे सिग्मा 1 आ रही है, यहाँ पे सिग्मा 3 आ रही है और ये हो गया है बीटा मैक्स नॉर्मल से। टेन बीटा मैक्स बराबर टाउ एफ एफ अपॉन सिग्मा एन। तो टाउ एफ एफ क्या है, एफ ये डिनोट कर रहा है एट फेलियर और ये जो सेकंड एफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द फेलियर प्लेन। तो शेयर स्ट्रेस एट फेलियर ऑन द फेलियर प्लेन। यहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी होगी। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। एस बराबर शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन क्रिटिकल प्लेन एट लिमिटिंग कंडीशन जस्ट बिफोर द फेलियर। तो फेलियर के पहले इस क्रिटिकल प्लेन पे जितनी शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी वो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी। लिमिटिंग कंडीशन यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जितनी प्रोड्यूस हो सकती है वो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी। ऑन दिस प्लेन ए sigma r is most inclined with the normal of that plane, hence beta max is called maximum angle of obliquity और internal angle of friction। तो ये जो बीटा मैक्स है इसको हम लोग मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई बोलते हैं। ओके, ये बीटा मैक्स फाई के बराबर हो जाता है। बीटा मैक्स इक्वल टू फाई इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टेन बीटा मैक्स बराबर था टाउ एफ एफ बाई सिग्मा एन। तो ये जो टाउ एफ एफ है ये शेयर स्ट्रेंथ हो गई है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट फेलियर प्लेन। तो ये हो गई है शेयर स्ट्रेंथ अपॉन सिग्मा एन। तो एस बराबर शेयर स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा सिग्मा एन इंटू टेन बीटा मैक्स। सिग्मा एन इंटू टेन बीटा मैक्स और जो बीटा मैक्स है इसको हम लोग फाई बोल रहे हैं, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एस बराबर सिग्मा एन टेन फाई। तो ये फॉर्मूला बन गया शेयर स्ट्रेंथ का, एस बराबर सिग्मा एन टेन फाई। तो ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव होके आता है। आगे बात करते हैं मोर सर्किल इन सैंड। तो सैंड के लिए मोर सर्किल बनाते हैं। तो ये हो गई है नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, ये हो गई है शेयर स्ट्रेस एक्सिस। ये बना है मोर सर्किल, ये हो गई है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये हो गया है मोर फेलियर एनवलप। एस बराबर सिग्मा एन टेन फाई। तो इसकी रेडियस की बात करते हैं। ये हो गई है रेडियस, तो इसकी रेडियस कैसे निकलेगी, सिग्मा 1 ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इतना घटा देंगे, इसके बाद बाई 2 कर देंगे तो ये रेडियस निकल आएगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2। ये हो गया है बीटा मैक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे जो थीटा सी निकल के आता है उसकी वैल्यू है 45 प्लस 5/2। कैसे निकल के आता है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग ए ओ सी। तो ए ओ सी के जो इंटरनल एंगल हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 5 प्लस 90 प्लस
180 माइनस 2 थीटा सी, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये 180 माइनस 2 थीटा सी हो जाएगा इक्वल टू 180। इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा सी इक्वल टू निकल के आएगा 45 प्लस 5/2। देखिए जो मोर सर्किल ये सैंड के लिए बनाया है, इसमें कोई कोहेजन नहीं है, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गई है शेयर स्ट्रेस एट फेलियर ऑन फेलियर प्लेन। ओके, तो यहाँ से जो पीछे सॉल्व किया है ये वही है, जो थीटा सी निकल के आता है वो है 45 प्लस 5/2। एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, बीटा मैक्स है प्लस 90 प्लस 180 माइनस 2 थीटा सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से सॉल्व करके थीटा सी निकल के आ जाएगा विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो ये जो थीटा सी है ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन से हम लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।